वीडियो ट्वीट करके और ये कहा गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भीषण हमलों के बाद तेहरान धुआं हो रखा है। पहले हुए हमलों के कुछ घंटों बाद भी सेंट्रल तेहरान में धुआं उठ रहा है और खबर ये है कि बाद में एक और हमले में पूर्व सुप्रीम लीडर के घर के पास के इलाके को निशाना बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर और बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से भीषण हमलों के बाद तेहरान पूरी तरीके से धुआं नजर आ रहा है। पहले जो हमले हुए हैं उसके कुछ घंटों बाद भी सेंट्रल तेहरान जहां पर लगातार धुआं उठ रहा है। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें जिसमें आप देख रहे हैं हमले हुए कुछ घंटों बाद भी ये भी जानकारी मिल रही है कि बाद में एक और हमला हुआ जिसमें पूर्व सुप्रीम लीडर के घर के पास के इलाका जिसको निशाना बनाया गया है। तो देखिए लगातार ये युद्ध और भी भीषण होता हुआ दिखाई दे रहा है। आसमान में अंधेरा छाया हुआ है क्योंकि धुएं का गुबार, काले धुएं का गुबार जो है आसमान में छाया हुआ है और सीधे सीधे ये ईरान का दिल जिसको टारगेट किया जा रहा है लगातार, पूर्व सुप्रीम लीडर जिसके घर के पास के इलाके को निशाना बनाया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। देखिए पूरी तरीके से आसमान जो है, ये देखिए आसमान एकदम से काला यहां पर दिखाई दे रहा है क्योंकि धुएं का गुबार जो है वो पूरी तरीके से फैल गया है। पहले जो हमले हुए हैं उसके कुछ घंटे बाद भी इस तरीके से दिखाई दे। और ये बेरूत की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। अभी हमने तेहरान की तस्वीर दिखाई थी, अभी बेरूत की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये भी लगभग वैसी ही तस्वीरें हैं क्योंकि हर जगह अटैक हो रहा है और इसी तरीके से धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। सर शैलेंद्र सर हमारे साथ हैं। सर ये देख रहे हैं आप किस तरीके से तेहरान में हमने देखा जो पूर्व सुप्रीम लीडर है उनके पास का जो इलाका है, घर के पास का इलाका, उसको निशाना बनाया गया है। नहीं देखिए, ये तो मैं बड़े जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि इजराइल और यूएस की स्ट्राइक्स पिन पॉइंट स्ट्राइक, और पिन पॉइंट का एक जो प्रूफ मिलता है वो ये है कि इजराइल ने, जैसे बेरूत की भी अगर आप बात कर रहे थे, जो लेबनान वाला पार्ट है, वहां पर भी उन्होंने एरियाज को खाली करने का पहले मैसेज दिया है और उसके बाद स्ट्राइक करी है। सो दैट मीन्स पिन पॉइंट स्ट्राइक है। वो उस एरिया में स्ट्राइक करते हैं जहां वो चाहते हैं। एक तरीके से ना ये दुश्मन देश की साइकोलॉजी से भी आप खेल रहे हैं कि देखिए हम आपके यहाँ पर जहाँ चाहें वहाँ आ सकते हैं, लेकिन एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल है कि चलिए जी सिविलियंस आप यहाँ से हट जाइए। सो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका और इजराइल, और स्पेशली मैं इसमें क्रेडिट इजराइल को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इजराइल की सभी स्ट्राइक से पहले उस इलाके में जहाँ वो स्ट्राइक करते हैं एक मैसेज दिया जाता है। और अगर आपको याद हो हमास के टाइम में भी जो गाजा में था वो लीफलेट ऊपर से गिराए जाते थे कि आप इस इलाके को खाली करें अगले इतने समय के लिए। तो उसी में अगर आप देखें तो इजराइल 3 चीजें दिखा रहा है। ह्यूमैनिटेरियन एंगल कि भाई सिविलियन ना मारे जाएं, दूसरा है दबाव, एक दबदबा कि हम उस जगह आ सकते हैं जहां हम आना चाहते हैं, और तीसरा दुश्मन जो है दैट इज हिजबुल्लाह उस जगह को जब छोड़ेगा तो वो मूवमेंट करेगा और उसी मूवमेंट को मोसाद डिटेक्ट करता है, एजेंट्स ऑन ग्राउंड करते हैं और वो इमीडिएट अटैक करते हैं। तीनों ही हालत में इजराइल विंस बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। ठीक है सर, आपके पास वापस लौटूंगी। जीडी बख्शी सर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है ये जो युद्ध हो रहा है ये बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है और चीन और रूस जैसे जो देश है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में जुड़ सकते हैं? नहीं, बदल सकता है। बदल गया। 13 देश इन्वॉल्व हैं। रूस और चीन वेपन सप्लाई कर रहे हैं, इंटेलिजेंस दे रहे हैं। मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूं जो समझना बहुत जरूरी है। ईरान इज वेजिंग एसिमेट्रिक वॉरफेयर। ठीक है, मैं जानता हूं, सब दुनिया जानती है कि उनकी बराबरी नहीं है। तो अमेरिका की शक्ति बखान करना, इजराइल की शक्ति बखान करना इज ऑल वेरी गुड, लेकिन वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर लड़ रहा है और उसके चलते, एसिमेट्रिक वॉरफेयर के चलते ईरान जो है वो इकोनॉमिक डैमेज कर रहा है दुनिया भर का।
आप बाकी सब भूल जाइए साहब, वो ठीक है। बखान बाद में करते रहेंगे हम चीयर लीडिंग अमेरिका की ठीक और है सर। बाकी देशों की। सीधी बात यह है कि हमारे यहाँ मुसीबत खड़ी हो रही है एलएनजी को लेकर। क्वातार की गैस सप्लाई बंद है, 60% हमारा नेचुरल गैस वहां से आ रहा है। घरों में चूल्हे प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, ठीक है ना। ये ईरान इस पे काउंट कर रहा है। और ये बिल्कुल। कहना कि साहब वो बड़े अच्छे हैं अमेरिकन और वो वार्निंग दे के स्ट्राइक करते हैं, माफ कीजिए 600 लड़कियां मारी हैं 2 स्कूलों के अंदर। बिल्कुल सर, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से अमेरिका वर्सेस ईरान हो रहा है और दहलाने का पूरा प्लान है। अमेरिका का दम आपको बताते हैं, सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, लगभग 250 है। ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। वहीं ईरान का मिसाइल लॉन्चर युद्ध से पहले 500 रहा है ये, और साथ ही साथ टॉमहॉक मिसाइल, जो अमेरिका का दम है वो क्या है, टॉमहॉक मिसाइल 4000 है, और ईरान का मिसाइल लॉन्चर युद्ध में अब 400 है। तो देखिए किस तरीके से अमेरिका वर्सेस ईरान आपको बता रहे हैं, लेकिन अमेरिका के पास 4000 टॉमहॉक मिसाइल और इधर युद्ध में अब ईरान के पास 400। एक रिपोर्ट भी इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। दुनिया एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां से विश्व युद्ध की आहट सुनाई देती है। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में फिर से नई हलचल ला दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान को नया सुप्रीम लीडर चुनने से पहले अमेरिका की भूमिका को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर तेहरान वाशिंगटन को शामिल किए बिना नया नेता चुनता है तो वह फैसला बेकार साबित होगा। ट्रंप के मुताबिक यह इतना बड़ा फैसला है कि इसमें अमेरिका की भागीदारी जरूरी है। हालांकि ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई को चुन लिया है। अली खामनेई की मौत के बाद सभी रक्षा विशेषज्ञों की सलाह और जानकारों के आधार पर ईरान ने अपना नया रहबर चुना है। लेकिन ट्रंप को ये बात अच्छी नहीं लगी है। ट्रंप ने ये तक कह दिया है कि अमेरिका के बिना ऐसा करना ईरान के लिए सही नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि अली खामनेई के बेटे मोस्तफा खामनेई को संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वह इस विकल्प को स्वीकार नहीं करेंगे। ट्रंप ने चेतावनी दे दी है कि अगर नया नेतृत्व भी पुरानी नीतियों को जारी रखता है तो आने वाले समय में यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच टकराव फिर बढ़ सकता है। आपको बता दें कि इसी बीच भारत ने भी अली खामनेई की मौत पर शोक जताया है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और कंडोलेंस बुक पर हस्ताक्षर कर संवेदना प्रकट की। खामनेई की मौत के बाद दुनिया के कई देशों से शोक संदेश भी भेजे जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर का चयन देश की राजनीति और पश्चिम एशिया की रणनीतिक स्थिति को गहराई से प्रभावित कर सकता है। ऐसे में नए नेतृत्व पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। यानी ईरान के नए सुप्रीम लीडर के कंधे पर बहुत दबाव होने वाला है, जो युद्ध की दिशा और आम लोगों की जान को निर्धारित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा वैश्विक राजनीति का बड़ा केंद्र बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।